हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और हम आज लेके आए हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का अभी जो पेपर 2 हुआ था जनवरी में, जस्ट जनवरी 2024 में, उसका ही पेपर है, पेपर 2 का। तो इसमें 30 क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था कि अ टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट इज highly distractible and has trouble paying attention during class. Which of the following strategy would is an effective strategy in helping the student stay focused? ठीक है। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी? पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैन, छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। दूसरा, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना। तीसरा, कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट, माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करना। और चौथा, गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लासेज, छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना। तो अभी आपने जो है अपना आपने इसका चाइल्ड डेवलपमेंट का वो पढ़ा होगा, तो देखा होगा कि रोटिफिकेशन, रोट लर्निंग, ये सब अभी स्ट्रिक्टली इनहिबिटेड है। पेरेंट्स को कॉल करके स्ट्रिक्टली एक्शन लेना, ये सब भी वो नहीं कर सकते। तो जो है इसमें से आपका ये गिविंग स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास मतलब रोट लर्निंग, चौथा ऑप्शन एकदम नहीं है। पेरेंट्स को बुलाना भी ऑप्शन नहीं है, तो चौथा और तीसरा दोनों कैंसिल हो गए। और आप स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि आप अटेंशन स्पेंड करो, तो पहला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका आंसर होगा दूसरा वाला, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है इन्नेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। ये एकदम से गलत है कि जन्मजात ही सब कुछ मिला हुआ होता है। जीन पियाजे तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानते थे। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ, दूसरा ऑप्शन है को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है। ये आपका पढ़ा होगा, तो इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। ये जो दिया है हमारे वाइगोत्सी साहब ने दिया है, जीन पियाजे जी ने नहीं दिया था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट है, अ विजुअल बिहेवियरल चेंजेज दैट कैन बी मेजर्ड विथ रिलायबिलिटी, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है, कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द इन्वायरमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। तो यही ऑप्शन सही है, चौथा वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिम्बल्स फॉर सिम्बल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड्स फॉर an unknown numeral developing during filling the blanks and enable the children to learn filling the blanks। सबसे पहले जीन पियाजे की थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं। उसमें क्या है, हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा था, SPCF, सेंसरी, पहला सेंसरी, फिर प्रीमोटर, फिर कॉन्क्रीट, फिर फॉर्मल। ठीक, 0 to ईयर, फिर 2 to 7, 7 to 11 और 11 से ऑनवर्ड। तो
अगर यहाँ पे आता कि बच्चा सिंबल कब पहचानता है तो हमारा हो जाता प्री मोटर 2 to 7, ठीक है। और हमारा ये कहीं ऑप्शन भी नहीं है। ये बोल रहा है कि यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स, सिंबल का यूज कर रहा है सिंबल के लिए, तो आपका ये आएगा आप फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। और किसका यूज करेगा? अलजेब्रा और कैलकुलस का। आपका ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड concrete experiences gives the children multiple pathways for learning and retrieving information। ये असर्शन है और रीजन है डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, ये अभिकथन है। और कारण है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही सही है, असर्शन भी और रीजन भी। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रेन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। और डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, दोनों सही है, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। हम आ जाते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट। पहला ऑप्शन है द टीचर प्रोवाइड्स डाइवर्स मटेरियल्स फॉर चिल्ड्रेन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइड स्कैफोल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू करिकुलम स्टैंडर्ड्स। तीसरा है द टीचर हैज लेट्स द चिल्ड्रेन लर्न इंडिपेंडेंटली एंड डज नॉट इंटरफेयर इन देयर लर्निंग। नेक्स्ट है द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। और अगला है शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है। तो आप जितना बच्चों को फ्री छोड़ के उनको खुद से एक्सपेरिमेंट करने देंगे, उतना अच्छे शिक्षक का आपका जो है बिहेवियर शो करेगा। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन ही सही है कि शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। पहला इट इज़ अ लीनियर प्रोसेस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो पहला तो नहीं होगा, बी सी डी सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जेम्प्लीफाई एन इंक्लूसिव क्लासरूम। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? पहला है फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, दूसरा ऑफरिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, तीसरा इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोज और चौथा इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। उचित समावेशन का पालन करना, दूसरा विभेदित निर्देश देना, तीसरा प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना और चौथा विविध दृष्टिकोणों का समावेश।
आपको देना है कि इंक्लूसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। कहीं भी जो है प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना वो जो है सही नहीं माना जाएगा। आपको जो है इनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोज, ठीक है, तो इसका ऑप्शन थर्ड सही जाएगा, क्योंकि आपको नहीं इंक्लूसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। तो आपको बच्चों के बीच जो है हेल्दी कंपटीशन कर सकते हो, लेकिन जो है बिना वजह के कोई स्ट्रेस देना जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर थर्ड जाएगा। तो हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट जो जितने क्वेश्चन और बचे हुए हैं वो भी लेके आएंगे उसके अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।